Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ali. Today is our topic supplementary units. Last time we have discussed base units and drive units. Today is another type of unit, that is supplementary unit. Last time हमने discuss किया था जो है base units क्या होते हैं और जो है drive units क्या होते हैं. देखें, जब ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर हो रहा था 1960 में, एक मैट्रिक सिस्टम आया था. उस दौरान कुछ यूनिट्स ऐसे भी सामने आए जो ना ही बेस थे और ना ही ड्राइव थे. कुछ ऐसे यूनिट्स थे जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं. और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं ये कहाँ से ड्राइव होते हैं? ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी से ड्राइव होते हैं. ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी से क्या मकसद है? ज्योमेट्री मैथ में हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्री यानी एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. बेसिकली यहाँ टू एंगल्स हैं हमारे पास. एक प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है. ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. उसके बाद हमें रेडियन, सबसे पहले हम रेडियन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेडियन है क्या, इसलिए कि ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन से भी. रेडियन क्या है? रेडियन देखें, रेडियन जो है ये हम प्लेन सरफेस पे अगर हम कंसीडर करें 2D यानी 2 डायमेंशनल, जैसे हमारे पास पेज होता है, कॉपी का पेज होगा, ये भी 2 डायमेंशनल होता है, प्लेन होता है. या आप सर्कल की बात करें, यहाँ नीचे देखें ये सर्कल है, ये भी 2 डायमेंशनल है, इसलिए कि इसमें एक लेंथ है और दूसरी हाइट है, इसलिए 2 डायमेंशनल है. और ये रेडियन क्या होता है? देखिए, अगर हम सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल है पूरा, और इस सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें टू द सर्कमफेरेंस, यानी ये जो आउटर मेजरमेंट होती है सर्कल की, इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं. सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सर्कल का रेडियस कहलाता है. इसी तरह पूरे सर्कल में हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे ये ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ हो सकता है, यहाँ ड्रॉ हो सकता है, यहाँ पूरे सर्कल में रेडियस ड्रॉ हो सकता है. लेकिन अगर ये जो रेडियस, 2 रेडियस हैं, जैसे ये ड्रॉ हुआ, ये ड्रॉ हुआ है, अगर ये रेडियस इतने आपस में जितने करीब होंगे उतनी एंगल कम होगी, और ये जितना दूर होंगे उतनी एंगल इंक्रीज होती जाएगी. लेकिन हाँ, अगर हम इन 2 रेडियस को इतना फासले, इतना दूर रखें कि जो ये आर्क बन रहा है सर्कमफेरेंस पर, ये इन 2 रेडियस के बराबर हो जाए, इस रेडियस के भी बराबर हो जाए, देन ये एंगल कहलाती है 1 रेडियन. और ये जो आर्क का ड्रॉ किया हुआ ये आर्क कहलाता है आर्क लेंथ. ठीक है. जब ये जो आर्क लेंथ है ये रेडियस के बराबर हो जाए, दोनों रेडियस के बराबर हो जाए, तो ये कहलाती है 1 रेडियन. ये जो एंगल बनी हुई है फिर कहलाती है 1 रेडियन. इसलिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल. 1 रेडियन जो है प्लेन एंगल है. ठीक है, प्लेन सरफेस पर बनता है. सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं, इसे बनाते हैं. बिटवीन 2 रेडियाई विच कट्स ऑफ फ्रॉम द सर्कमफेरेंस एंड आर्क, 2 रेडियाई के दरमियान एक आर्क बनता है सर्कमफेरेंस पर. इक्वल लेंथ टू द रेडियस, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, और ये रेडियस के बराबर होता है. ठीक है, तो ये कहलाता है 1 रेडियन. इस तरह अगर हम इसके फॉर्मूले में देखें, जैसे ये देखें, अगर ये है हमारे पास पूरा 1 रेडियस के बराबर है, ये जो आर्क लेंथ है ये 1 रेडियस के बराबर है, और ये रेडियस, तो ये रेडियस कैंसिल, आंसर 1 बचेगा, इसलिए ये पूरा 1 रेडियन हो जाएगा. वेल, नाउ वी डिस्कस अनदर पॉइंट. ये जो हमें पता है कि जो सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है. देखें किस तरह 2 पाई, जैसे ये हाफ सर्कल है, ये आपको पता है हाफ d which is equal to pi, और ये दूसरी हाफ which is also equal to pi, so 2 pi. Therefore the overall circle is equal to 2 pi radian which is equal to 360 degree, you know. So 2 pi radian बराबर होता है 360 डिग्री के. और अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करनी हो, so 1 रेडियन इक्वल टू ये 2 पाई वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, so 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई. So 360 को जब भी आप 2 पाई की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, देन वी हैव अ रिजल्ट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. सो इसलिए ये एमसीक्यूज बहुत कॉमन है, ये आपको नोट करना होगा. ये जो 1 रेडियन होता है ये बराबर होता है 57.3 डिग्री. इवन आपके जो हैं
कॉलेज लेवल पर ये MCQs आ जाता है, फर्स्ट ईयर इंटर, एंड देन आप जब एमकेट का टेस्ट या ईकेट का टेस्ट देखें तो वहाँ पर भी ये MCQs आपको नज़र आएगा पास पेपर्स में। ये फार्मूला है जी, मैंने आपको पहले बताया कि जो एंगल इन रेडियन होता है, यानी जो हमें रेडियन में थीटा मिला हुआ है, वो बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ये इसकी लेंथ आर्क लेंथ कहलाती है, जिसे हमने एस से डिनोट किया हुआ है यहाँ पर, और ये रेडियस। और ये दूसरा फार्मूला इसका ये एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर थीटा मालूम करनी हो तो एस अपॉन आर। ठीक है, ये एस अपॉन आर, ये थीटा है। देयरफॉर ये हमारे पास हो गया रेडियन। रेडियन जो है वो 2D प्लेन होता है। इसकी एक और बात हमें नोट करनी है कि जो एट द सेंटर ऑफ सर्कल देयर आर 2 पाई रेडियन। वही बात आ गई कि जो सेंटर ऑफ सर्कल का होता है वह 2 पाई रेडियन होता है। और ये किस तरह हमें पता चला, पहले भी एक्सप्लेन किया है, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से लेकर ये देखें, ये पूरा सेंटर है सर्कल का। ठीक है, सर्कल, और सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है ये पाई रेडियन, और इस तरह ये वाला डिस्टेंस है ये पाई रेडियन। इस तरह ये हो गया 2 पाई रेडियन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेयर रेडियन। स्टेयर रेडियन जिस तरह हमने वो डिस्कस किया था कि जो रेडियन है वो प्लेन एंगल होता है, प्लेन सरफेस पे बनता है। इसी तरह जो स्टेयर रेडियन होता है ये सॉलिड एंगल होता है, और ये 3D सरफेस पे हमें दिख रहा होता है। 3D सरफेस से क्या मकसद होता है? 3D सरफेस से मुराद है कि जैसे आपने देखा होगा अक्सर फुटबॉल जो है ये 3D है। आपके घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, ये ऑल 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो 3D अब जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था सर्कल के बारे में, हमने 2D कंसीडर की थी। लेकिन अगर हम किसी सफ़ेयर को कंसीडर करें, सफ़ेयर यूजुअली 3D होता है, तो ये सफ़ेयर को अगर हम देखें तो जिस तरह वहाँ पे हमारे पास 2 रेडियस आ रहे थे, यहाँ पे देखें एक रेडियस, दूसरा रेडियस, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रेडियस होते हैं, एक तीसरा रेडियस भी होता है। और जब इन सब को अगर हम आर्क लेंथ निकालते हैं तो वो बेसिकली एरिया बन जाता है। जिस तरह प्लेन एंगल में आर्क लेंथ था, यहाँ पर एरिया हो जाता है। ये रेडियस और एक बीच में से रेडियस, क्योंकि ये 3D है, 3 डायमेंशनल होता है, 2D नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ये एक कॉन शेप की तरह बन जाता है, और ये एरिया बन जाता है। जिस तरह वहाँ आर्क लेंथ था, यहाँ पर एरिया विच इज इक्वल टू जो है मीटर स्क्वायर या रेडियस स्क्वायर लिख लें आप। और इसका दूसरा व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। आपने देखा होगा अक्सर जो कॉन होती है, कॉन खाई हो गया बहुत सारे लोगों ने। सो कॉन में आप देखते हैं कि जो उसका ऊपर वाला सरफेस होता है, पैच बना होता है, एरिया बना होता है। ये देखिए, ये पूरा एरिया है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है, और यहाँ से लेकर ये रेडियस और ये रेडियस दूसरा, और तीसरा रेडियस भी होता है, जिसके यहाँ पे इतना शो नहीं किया हुआ, लेकिन 3 डायमेंशनल होते हैं ये। और ये देखिए पूरा रेडियस, ये पूरा जो है एरिया है इस सरफेस का, और एरिया मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा फर्क है, ये 3D है, वो 2D है। अगर हम इसका 3D व्यू करें तो हमें ये चीज़ इस तरह दिखाई देगी। अगर हम इसको 2D में देखें तो 2D में हमें ये चीज़ इस तरह दिखाई देगी। ये एरिया हमें सही क्लियर नहीं हो रहा। सो साइड व्यू से हमें इस तरह दिखा रहा है, लेकिन जब हम इसे 3D में देखें तो देखें ये एरिया हमें शो हो रहा होगा, और ये 3 डायमेंशनल है। इसी तरह फुटबॉल का जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो सफ़ेयर है, सफ़ेयर हमेशा 3D होता है। ठीक है, सो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। 1 स्टेयर रेडियन इज द सॉलिड एंगल। एक स्टेयर रेडियन जो है वो सॉलिड एंगल है subtended at the center of sphere by an area of surface equal to square of radius of sphere। यानी 1 स्टेयर रेडियन जो है, जैसे हमने कहा कि ये सर्कल से ड्रॉ होता है एज इट इज, जैसे हमने रेडियन में पढ़ा, लेकिन इसका जो एरिया बनता है वो इसके रेडियस के इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, दोनों रेडियस। इस तरह जो है इसका फार्मूला है एंगल इन स्टेयर रेडियन बराबर होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। और जिस तरह वहाँ पे हमने पढ़ा था एट द सेंटर ऑफ सफ़ेयर देयर आर 2 पाई रेडियन, यहाँ पर जो है एट द सेंटर ऑफ सफ़ेयर, वहाँ पे सर्कल के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम सफ़ेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर 4 पाई स्टेयर रेडियंस होते हैं। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म।